क्या नाराज चल रहे हैं एनडीए गठबंधन में? आप नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर? महागठबंधन ऑफर दे रही है एक तरफ। भाई नमस्कार। पिछले कई दिनों से जब से एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग की डाटा पब्लिक की है 195 सीटों की, तब से ही बिहार में अड़चनें बढ़ गई है। आपके विधायकों को सर तोड़ रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? तो हम भी तोड़ देंगे उसके विधायक को, लेकिन ये ओछी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। ओछी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। बात हो रही है चिराग पासवान की, जहां पर चिराग पासवान को इंडिया अलायंस से भी टोटल 8 सीटों की दावेदारी पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है, तो वहीं एनडीए की तरफ से बिहार में ही 6 सीटों की दावेदार उनको बताया जा रहा है। और चूंकि आपको मालूम है कि चिराग पासवान जब से एनडीए में गए हैं नीतीश कुमार, तब से ही चिराग पासवान यहां पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि पिछले 2 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक औरंगाबाद के सभा में वहां पर सभा दे रहे थे, लेकिन उसी सभा में चिराग पासवान जबकि एनडीए में होते हुए भी वहां पर जो है शामिल नहीं हुए। और ये जो है बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि उनकी नाराजगी का। अब आगे क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि अमित शाह को कहा जाता है कि भारतीय राजनीति की, इंडियन पॉलिटिक्स की अभी क्या करंट का वो चाणक्य हैं। और चूंकि अभी मनीष कुशवाहा है, उनको उन्होंने मना लिया, तो शायद चिराग पासवान को भी, ऐसे मुझे नहीं पता लेकिन सूत्रों से ऐसे जानकारियां मिल रही है कि चिराग पासवान भी एनडीए में ही जाएंगे और ऐसा वादा किए हैं कि रहेंगे तो आप ही। ये सारी बातें आप सबके माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूं कि मैं किस दिन नाराज हूं, मैं किस दिन खुश हूं। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा। इस प्रकार मुख्यमंत्री हमारे बोले थे कि आप पहले भी आए थे लेकिन हम ही गायब हो गए थे, लेकिन इस बार वादा करते हैं कि रहेंगे तो आप ही के साथ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से। उसी प्रकार चिराग पासवान ने भी इस बार घोषणा किया है कि रहेंगे तो एनडीए के साथ ही, जबकि आपको मालूम है कि इंडिया अलायंस ने टोटल 8 सीट का दावेदार दिया है। ये कम बड़ी बात नहीं होती है। बिहार में 6 सीट, और जबकि उत्तर प्रदेश उनका गठ नहीं है, ना ही उनको ज़्यादा वहां पर वर्चस्व है चिराग पासवान का, लेकिन वहां भी इंडिया अलायंस की ओर से टोटल 2 सीटें दी गई है। और शायद इन 8 सीटों को ठुकरा कर चिराग पासवान जो है एनडीए में शामिल हो चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार वो हाजीपुर से नहीं, क्योंकि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से लड़ेंगे, तो शायद इस बार जो है समस्तीपुर से उनका मेन गढ़ होगा। तो देखा यह जाएगा कि चिराग पासवान क्या सच में एनडीए में शामिल हो चुके हैं या अभी भी नाराजगी है, क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पर ऑफिशियली डाटा नहीं आया है, ना ही उनका किसी लिस्ट में नाम आया है कि ये जो चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या राय है? क्या चिराग पासवान को एनडीए में जाना चाहिए या आपका इंडिया अलायंस में जाना चाहिए? क्योंकि इंडिया अलायंस में उनको 8 सीटें मिल रही है और एनडीए में उनको जो है 6 सीटें मिल रही है। और सीटें मिलने से ही नहीं होती है, क्योंकि आपको ही मालूम है कि यहाँ पर उन्हीं की वर्चस्व होती है जिनकी यहाँ पर जो है लोकप्रियता रहती है। और इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अभी जो है नेगेटिव में चल रही है, डेंजर्स रेड एरिया में चल रही है। और वहीं एनडीए करे तो इनकी सरकार है, और जिनकी सरकार होती है उनकी कहीं ना कहीं बाहुबली होती है, उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व होता है। तो शायद चिराग पासवान इस बार जो है एनडीए में ही रहेंगे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। आपका इस विषय पर क्या राय है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा।